आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में बन रही 3 वैक्सीन कंपनीज के दौरे पर हैं। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त वो जाइडस कैडिला के लैब में पहुंचेंगे। जाइडस कोरोना की वैक्सीन जाइकोव डी पर रिसर्च कर रही है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस लैब में विजिट करेंगे तो वैक्सीनेशन के लिए तैयारियों, चुनौतियों और प्रयासों का पूरा खाका तैयार करने के बारे में उनके साथ जानकारी शेयर की जाएगी। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर पहले अहमदाबाद पहुंचे और प्लेन से उतरते ही उन्होंने सबसे पहले मास्क लगाया और दूसरी तस्वीर उस लैब, उस रिसर्च सेंटर की जहां पर वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है। जाइकोव डी और जाइकोव विद एम को लेकर जाइडस कैडिला जो काम कर रही है उसके बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जाएगा। निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ है। निर्णय, जाइडस कंपनी में विजिट को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यही जो आपने बताई कि अब यहां पर प्रोडक्शन को लेकर भी अहम फैसला जल्द हो सकता है, क्योंकि अप्रूवल के साथ साथ अगर प्रोडक्शन हो तो लोगों के बीच जल्द पहुंच सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि जब अप्रूवल फाइनल मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको तुरंत प्रोडक्शन जो है वो रैंप अप करना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन की डिमांड इतनी ज़्यादा है और जो कैपेसिटी है 100 मिलियन डोजेस पर ईयर उसे मीट करने के लिए अभी से अगर काम शुरू कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। और मुझे लगता है ये इसी वजह से प्रधानमंत्री आज इस मौके पर यहाँ पहुँच रहे हैं। जाइडस में अब से कुछ ही देर में पहुँच सकते हैं, जहाँ वो जा करके बाकायदा पूरी तैयारियों का जायज़ा लेंगे और हो सकता है प्रधानमंत्री इसमें अपने सुझाव भी दें, क्योंकि वो पिछले 9 महीनों से लगातार जब से वैक्सीन के डेवलपमेंट पे काम चल रहा है देश में, लगातार खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं सारे डेवलपमेंट को और एक्सपर्ट ग्रुप के साथ आपने देखा होगा कि उनकी तैयारी किस लेवल की है। जून में जब हमारे यहाँ क्लिनिकल स्टेज पे ट्रायल पहुँचे ही थे तब से डिस्ट्रीब्यूशन के प्लान पे काम करना शुरू कर दिया था देश के एक्सपर्ट ग्रुप ने, और आप देख सकते हैं कि तमाम राज्यों ने लगभग तैयारी पूरी कर ली है वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। जहां तक देश में सवाल है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस लेवल पे प्रधानमंत्री चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होंगे। पर्सनली हर चीज़ को वो देख रहे हैं, हर चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं लगातार, और इसी सिलसिले में आज वो खुद ग्राउंड जीरो पे पहुँच करके जायज़ा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक इसके साथ जुड़े हुए हैं उनमें भी एक आत्मविश्वास भरने की का ये प्रयास है, उन्हें बताने का ये प्रयास है कि हम आपके साथ हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए आपके साथ खड़े हुए हैं। और साथ ही कहीं ना कहीं जो देश के लोग हैं, देशवासी जो इस वक्त कोविड से लगातार जूझ रहे हैं, उन्हें भी ये एक संदेश देने की कोशिश है कि थोड़ा सा धीरज अब और रखिए, क्योंकि अब हम एक ऐसी स्टेज पे हैं, एक ऐसी निर्णायक स्टेज पे हैं जब हम कभी भी इस गोल को अचीव कर सकते हैं, वैक्सीन को मार्केट में रोल आउट करने का। और उसी के तहत आज यहाँ जाइडस कंपनी के प्लांट में प्रधानमंत्री यहाँ जो प्रबंधन है जाइडस का उससे और जो रिसर्च टीम जुड़ी हुई है उनसे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं जाइडस प्लांट पे। पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। हेलीपैड पे किसी भी वक्त वो लैंड कर सकते हैं, यहाँ जो टेम्परेरी हेलीपैड बनाया हुआ है, और उसके बाद तुरंत वो प्लांट में पहुँचेंगे। और मैं आपको बता दूं कि उस पर्टिकुलर एरिया में वो जाएंगे, उस प्रोडक्शन फैसिलिटी में वो जाएंगे जो खास इस वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए बनाई गई है। किस तरह से ये काम करती है, कितनी हाईटेक फैसिलिटी डेवलप की है, इसके बारे में कंपनी का प्रबंधन और जो वैज्ञानिक इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो रिसर्चर जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि 100 मिलियन डोजेज पर ईयर का मतलब ये होता है सुरभि के हर मिनट इस प्लांट में 200 वैक्सीन के डोजेस बनेंगे एवरी मिनट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तैयारी के साथ ये कंपनी जो है इसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ जो दूसरी वैक्सीन है उस पर भी काम शुरू हो चुका है, लेकिन उसमें अभी काफ़ी समय लगेगा। इसके अलावा कंपनी जो है वो 6 जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं उस पर भी काम कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि उसमें भी एक ड्रग को सेकेंड स्टेज की ट्रायल पार कराने में कंपनी को सफलता मिली है। पेगीहेप नाम का एक प्रोसीजर है, एक ड्रग है जिसकी सेकेंड स्टेज की ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और कंपनी को उसमें 95% सक्सेस मिला है। और उसकी थर्ड स्टेज की ट्रायल के लिए ऑलरेडी कंपनी ने अप्लाई कर दिया है भारत में।
और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दूसरे जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं उन पे भी काम चल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत देश में जो हमारी इंडिजीनियस कंपनीज हैं वो किस लेवल पे प्रयास कर रही हैं। और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि अगर आप तीनों कंपनीज की बात करें, आज सीरम इंस्टीट्यूट की अगर आप बात करें तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इसकी। इसके अलावा और पुणे से ही निर्णय आपको बता दूं, हमारे संवाददाता इस वक्त राजेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश से भी पुणे में जाकर बात करूं उससे पहले मैं डॉक्टर हर्ष सेठ, आप ये जरूर बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर इस अप्रूवल की जहां तक हम बात कर रहे हैं, इमरजेंसी रोल आउट का भी जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जो इमरजेंसी परमिट की जरूरत होती है उसमें क्या क्या होता है कि हम क्या कुछ लिमिटेड पेशेंट्स को ही मिलने का परमिशन ले पाते हैं ऐसे में? जब अप्रूवल लेने की बात होती है तो उसके अंदर फेज 3 और फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल स्टेज के रिजल्ट्स देखे जाते हैं। ये देखा जाता है कि कौन से डोज पे क्या सेफ्टी है ये वैक्सीन की, क्या क्या एडवर्स इवेंट आए हैं और कौन से एज ग्रुप में देखे गए। माने कि बच्चों में ज़्यादा एडवर्स इवेंट्स होते हैं या बूढ़े बुजुर्ग में ज़्यादा एडवर्स इवेंट्स होते हैं, कितनी बार डोज देना पड़ता है। माने कुछ वैक्सीन एक ही शॉट दिए जाते हैं। अब तक देखा गया है कि कोविड के वैक्सीन के लिए 2 शॉट देने पड़ते हैं और ये सब के बाद इमरजेंसी अप्रूवल दिया जाता है कि ये एज ग्रुप में ये डोज और इतने समय पे 2 शॉट देने के बाद आपको ये एफिकेसी मिलेगी। सो ये बुनियाद पे इमरजेंसी अप्रूवल्स दिए जाते हैं। जी, लेकिन इस बीच में पुणे का भी रुख करना चाहूंगी जहां से राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज का प्रधानमंत्री का ये विजिट सीरम इंस्टीट्यूट में भी कितना मायने और किस वक्त वो वहां पर होंगे? देखिए सुरभि, सीरम इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। इसका नाम और इसका काम अपने आप में लोगों में यकीन पैदा करता है और प्रधानमंत्री जब यहाँ पे पहुंचेंगे, उनका व्यक्तित्व जब इस नाम के साथ जुड़ेगा तो देश और दुनिया में बड़ा मैसेज जाएगा कि भारत जो है वो कोरोना महामारी से लड़ने वाले वैक्सीन बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आखिरी स्टेज में ट्रायल जो है, अगर मैं सीरम इंस्टीट्यूट की बात करूं तो चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट का दावा है कि 4.5 करोड़ डोजेस जो हैं वैक्सीन के वो उन्होंने बना लिए हैं। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के में ये वैक्सीन बना है और मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल का जिम्मा जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट के पास है। प्रधानमंत्री आज यहाँ आने वाले हैं, तकरीबन 1 घंटे का वक्त जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट में वो गुजारेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो देश पूरे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है सीरम इंस्टीट्यूट, वहां पर वैक्सीन उत्पादन जो है वो किस तरीके से होता है और क्या कोविशील्ड जो वैक्सीन का उत्पादन यहाँ पर चल रहा है उसके उत्पादन में और तेजी आ सकती है क्या? जो डोजेज फिलहाल इनका टारगेट है सीरम इंस्टीट्यूट का 10 करोड़ डोजेज जो है अगले 1 से 1.5 महीने में बना लेने का टारगेट है, क्या उससे ज्यादा भी बनाया जा सकता है क्या? ये सारी जानकारी जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पे हासिल करेंगे। 4 बजे का वक्त है जब वो पुणे पहुंचेंगे और 4:30 बजे का वक्त है। लेकिन इस बीच अहमदाबाद में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं जहां सबसे पहले वो जाइडस के रिसर्च सेंटर उसके लैब में विजिट करने वाले हैं और इस बारे में और डिटेल अपडेट जानकारी अब से थोड़ी देर बाद।